राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। अर्थात जो मनुष्य राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ अर्थात मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनकी स्थिति उन मनुष्यों की तरह होती है जो बारिश की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहते हो। इसलिए राम नाम की शरण लिए बिना जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही असंभव है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप वैशाख मास का अंतिम अध्याय सुनने वाले हैं। वैशाख मास के बाद अब आप आने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म में भी इसी चैनल पर हर दिन नियम से सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन देवी देवताओं की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो महात्म्य के अलावा आपको ज्येष्ठ मास में पालन किए जाने वाले नियम और पूजा विधि की जानकारी भी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद 1 या 2 दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जिस घर में भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता की पूजा की जाती है, वहां हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने माँ सीता का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध कर दिया था। रामायण में ऐसे तो बहुत सारे रोचक किस्से आपको मिल जाएंगे। उन्हीं किस्सों में से एक बहुत ही रोचक किस्सा आज आप सुनने वाले हैं, माँ सीता जी की कथा के बारे में। सीता माँ के बारे में जो एक कथा प्रचलित है, उसमें आपने सुना होगा कि रावण को देखते ही माँ सीता अपने हाथ में घास का तिनका उठा लिया करती थी। आखिरकार क्या रहस्य है, क्या कारण था इस घास के तिनके का कि जब भी रावण उनके पास आता था अपना प्रस्ताव लेकर, तो माँ सीता उसकी तरफ बिना देखे ही उसकी तरफ बात किया करती और हाथ में केवल घास का एक तिनका उठा लिया करती थी। ये प्रसंग सीता हरण का है। जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंका में ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल अपने प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन किया करती थी। रावण बार बार आकर उन्हें धमकाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। यहां तक कि एक बार रावण ने श्री राम जी के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हुआ। तब रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, मंदोदरी, जो कि इस बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी, कहने लगी कि आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? तो रावण कहने लगा, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के सामने गया तो सीता मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी सारी ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी सीता माँ को आज तक जब कोई समझ ही नहीं सका, तो फिर भला रावण कैसे समझ पाता? लेकिन लंकापति रावण भी भला हार कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। तो आकर वह सीता माँ से कहने लगा, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम भला कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल मौन हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वो मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब भगवान श्री राम से विवाह करके वो अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका खूब आदर सत्कार किया गया था। माता सीता का बड़े आदर सम्मान के साथ गृह प्रवेश हुआ था और खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया था। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ है। कहते हैं कि जब नववधु ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी के बीच में संबंध मधुर बने रहे, मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाई और ऋषि संतों को वो खीर परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना प्रारंभ किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि इतनी ही देर में राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तब सीता जी ने क्या किया कि दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। जो घूर कर देखा तो उनके घूरने मात्र से ही वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने भी मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन कोई वहां पर थे जो ये सब कुछ देख रहे थे, और वो थे राजा दशरथ।
राजा दशरथ ने सीता जी के घूरने और उस तिनके के भस्म होने का सब कुछ दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा था। ये सब देखने के बाद भी दशरथ जी मौन रहे और अपने कक्ष में चले गए। सब भोजन ग्रहण कर चुके उसके बाद उन्होंने सीता जी को बुलवाया। तब राजा दशरथ सीता जी से कहने लगे कि पुत्री, आज मैंने भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर ध्यान रखना कि आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को कभी भी मत देखना। कहते हैं कि इसीलिए सीता जी के सामने अशोक वाटिका में जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बातें याद कर लेती थी। सीता जी अगर चाहती तो रावण को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन के कारण वो हमेशा शांत रहती थी और वो चाहती थी कि रावण का वध केवल प्रभु श्री राम के हाथों हो। अगर महिलाएं भगवान श्री राम के साथ साथ माँ सीता की पूजा करती हैं तो उनके जीवन के तमाम दुख, तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सीता की कृपा से घर में हमेशा भंडार भरे रहते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। अगर चाहे तो महिलाएं माँ सीता जी को प्रसन्न करने के लिए सीता नवमी का व्रत भी रख सकती हैं। ऐसा करने से उनके पति की आयु भी लंबी होती है, उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रामायण में माँ सीता जी का चित्रण एक धैर्यवान, संस्कारवान, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है। ऐसे में सभी महिलाओं को चाहिए कि वो माँ सीता जी के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में भी आत्मसात करें। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ज्येष्ठ मास महात्म्य की सभी वीडियो समय से मिल सके।